यहां बैठे हुए सभी मुनिजन, सभी ऋषिगण एक साथ हजारों हजार करोड़ों की ऊर्जा रखने वाले भगवान गणपति का आवाहन करते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान की ऊर्जा को उत्पन्न कर सारे कार्य बाधक, सारी बाधाएं, सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी समस्याएं दूर कर दें और हम सभी को पूर्ण रूप से खुश कर दें। खुशी क्या है? खुशी ऊर्जा का दूसरा रूप है। ज्यादा ऊर्जा मतलब आप ज्यादा खुश, कम ऊर्जा मतलब आप कम खुश। यही नहीं, यदि आपने अपने जीवन को देखा हो तो जब हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तो हमारे मित्र भी हमसे दूर जाने लगते हैं, और जब ऊर्जा आ जाती है तो मित्र जन बढ़ जाते हैं। मित्र भी सुख का प्रतीक है। मित्र है तो सुख है। तो जो सुख है वो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अभी ऊर्जा है कहां? सबसे पहला मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमें एक भ्रम है कि ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो भोजन से आती है। इसलिए हम लोग अपना सारा ध्यान भोजन पर केंद्रित करते हैं। पर आज आप सभी लोगों ने अच्छे से अच्छा भोजन किया होगा। सब अपने घर में हैं, जूम पर हैं, सबने अच्छा से अच्छा भोजन किया होगा। अब मैं आपको एक कार्य दूंगा, 5 मिनट तक सांस न लें। आपको पता चल जाएगा कि भोजन में कितनी ऊर्जा है। भोजन में कितनी ऊर्जा है ये केवल 5 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा। पर सांस निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए हमें किसी डॉलर, यूरो या किसी रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम लेते ही नहीं, कम से कम लेते हैं। किसी तरीके से काम चल जाए बस उतना ही ले लें, भरपूर नहीं लेते। खाना तो भरपूर खाते हैं, जब पेट भर जाता है और तब डकार भी आने लगती है तो भी ठूंसते रहते हैं, थोड़ा और। माँ भी कहती है थोड़ा और खा ले बेटा, दुबला हो गया है। तो उसे ये नहीं पता कि इस भोजन को पचाने के लिए आपको ज्यादा सांस की आवश्यकता पड़ेगी। भोजन में तो ऊर्जा तभी आएगी जब वो टूटेगा, जब भोजन पचेगा। और पचने के लिए आवश्यकता है जठराग्नि की। जब जठराग्नि जागृत होगी तब भोजन पचेगा, और उसके लिए आपको सांस के माध्यम से ज्यादा ऊर्जा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आपने देखा होगा भोजन करने के बाद हम सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारा जो ऊर्जा है जो सांस देती है वो भोजन को पचाने में चली जाती है और मस्तिष्क तक पहुंचती ही नहीं। इसलिए हमें नींद आने लगती है। तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा है ब्रह्मांड में। ऊर्जा ब्रह्मांड में है। मिल कैसे सकती है? ब्रह्मांड से जुड़कर। जुड़ने के साधन क्या क्या हैं?
मनुष्य अपना जीवन दो प्रकार से जी सकता है। जुड़ाव दोनों प्रकार से है। बिना जुड़े जीवन संभव नहीं है। मनुष्य का जीवन पहली सांस से प्रारंभ होता है और आखिरी आखिरी सांस पर खत्म हो जाता है। सांस क्या है? सांस जो है आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? आपके ऊर्जा शरीर के द्वारा, आपके ऑरा के द्वारा। शरीर कितने हैं? 5। भौतिक शरीर, अन्नमय कोश कहते हैं भौतिक शरीर को। अन्नमय कोश जो आज अनाज से बना हुआ है। फिर दूसरा जो है वो प्राणमय कोश, जो ऊर्जा से बना हुआ है, ऊर्जा का शरीर। तीसरा मनोमय कोश, जो आपके मन मस्तिष्क से बना हुआ है। चौथा विज्ञानमय कोश, जो आपके ज्ञान से निर्मित है। और वो ज्ञान ये नहीं, ज्ञान के 3 स्टेजेस हैं। सूचना, हम जो बात कर रहे हैं ये सूचना है। सूचना किसी काम की नहीं। आप 10-20 साल ऐसे भाषण सुनते रहे और मैं भाषण करता रहूं, ना आपका जीवन परिवर्तित होगा ना मेरा परिवर्तित होगा, इस बात की गारंटी है। फिर परिवर्तित कैसे होगा? जब आप इस सूचना को ज्ञान बना लें। ज्ञान कैसे बनेगा? सूचना ज्ञान तभी बनता है जब इसको अपने जीवन में उतारा जाए। जीवन में उतारते ही वो ज्ञान बन जाता है। अपने पुत्र के जीवन में उतारा तो ज्ञान नहीं बनेगा, पत्नी के जीवन में उतारा तो ज्ञान नहीं बनेगा, पति के जीवन में उतारा तो ज्ञान नहीं बनेगा। स्वयं के जीवन में उतारने से ही सूचना ज्ञान बनती है। आप किसी के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते। सारे प्रयोग आपको अपने जीवन में अपने ऊपर ही करने पड़ते हैं। और इसके ऊपर जो आपने इस्तेमाल कर लिया अपने ऊपर, तो आपका ज्ञान हो गया। नोइंग की एक तीसरी स्टेज भी है। तीसरी स्टेज क्या है? विवेक। जब आप मन से परे हो जाते हैं, जब ज्ञान प्राप्ति होती है। विवेक का जन्म मन में नहीं होता, विवेक का जन्म मूलाधार में होता है। मूलाधार में इसका जन्म होता है और ये पूरी की पूरी यात्रा मन से परे है। मनुष्य का जीवन 2 बहनों द्वारा गवर्न्ड है। 2 बहनें मनुष्य के जीवन पर राज्य करती हैं, पुरुषों के जीवन पर भी और स्त्रियों के जीवन पर भी। कौन है? इग्नोरेंस और विजडम, अज्ञानता और ज्ञान। दोनों बहनें ऐसी हैं, एक साथ रह ही नहीं सकती। तो जब भी आप ज्ञान प्राप्ति की ओर अपना पहला कदम उठाएंगे, हमारी अज्ञानता, इग्नोरेंस, परेशानी में आ जाएगी। और इग्नोरेंस ने, अगर आप दुर्गा सप्तशती कभी पढ़ें तो उसकी एक आर्मी है, महारानी है वो, उसने एक सेना रखी हुई है। उस सेना का जनरल है अहंकार। वो तुरंत अहंकार से कहती है कि भाई हमारा राज्य समाप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जनरल के पास बहुत सारे और कमांडर हैं, चंड मुंड, तो शुंभ निशुंभ, ये सब है क्या? मनुष्य का जीवन 6 शत्रुओं से, 8
पासों से और 5 क्लेशों से बंधा हुआ है। चाह करके भी वो कुछ कर नहीं सकता। तो ऊर्जा क्यों आवश्यक है? युद्ध करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है। युद्ध बाहर नहीं, पुत्र से नहीं, पड़ोसी से नहीं, स्वयं से। और आपको एक बड़ी अद्भुत बात बता दूं बिफोर ऊर्जा की तरफ जाएं। हम सभी से प्रेम करते हैं, सभी, कोई भी मिल जाए प्रेम, लेकिन किससे नहीं करते? स्वयं से। सभी से प्रेम करते हैं पर स्वयं से नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेम दो प्रकार का, प्रेम भी एक ऊर्जा है, दो प्रकार का है। एक तो शाश्वत, दूसरा मिथ्या। अगर शाश्वत प्रेम हुआ तो स्वयं से कर सकते हैं, नहीं तो ये हमेशा अननोन से होता है, जिसे हम नहीं जानते उसी से होगा। तब तक चलेगा जब तक हम उसको जान न जाए। जान जाएंगे बस मनमुटाव चालू हो जाएगा। भारत के लोग बड़े होशियार थे, जानने ही नहीं देते थे। भारत के लोग इतने होशियार थे कि विवाह कर देते थे, पहले जानते ही नहीं थे। प्रेम विवाह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। पिताजी कन्या ला करके अपने पुत्र को दे देते थे, भाई ये आपकी पत्नी। जब तक जानते थे तब तक 7-8 साल बीत गए, 3-4 बच्चे हो गए, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं थी। अन्य संस्कृतियों में जहां जान करके विवाह की प्रथा है, वो विवाह होने के पहले टूट जाता था। अभी भी आप देख लीजिए, यूरोप में, अमेरिका में जाकर के देख लीजिए, टूट जाता है क्योंकि वो जान जाते हैं। हम जब तक जानते, हमारे माता पिता जानने ही नहीं देते थे। अगर कोई भारत के गांव का है तो वो हमारी बात से सहमत रहेगा कि पति पत्नी को दिन में मिलने ही नहीं देते थे। कम जानो भैया, कम जानोगे तो ज्यादा टिकोगे। ये ऊर्जा का महत्व है। और ऊर्जा जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है, इग्नोरेंस को समाप्त करती है और ज्ञान आपके जीवन में लाती है। यह ऊर्जा है। और अगर खुशी हुई, जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं जीवन का उद्देश्य है। मोक्ष है क्या? एक बार मुझे बहुत पहले किसी ने पूछा कि मोक्ष क्या है गुरुजी, आप बार बार बोलते, पर है क्या है? मैंने वहां बताया था, आज फिर आपको बता रहा हूं। यदि आपके सारे कार्य पूरे हो जाए और जीवन शेष रहे तो वो मोक्ष है। और मृत्यु क्या है? कार्य पूरे न हो और जीवन पूरा हो जाए, वो मृत्यु है। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, अगर वास्तव में हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो दुखी रहेंगे तो कोई ना कोई इच्छा तो शेष बची ही रह जाएगी। इच्छा रह जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने सबने किसी न किसी को मरते हुए देखा होगा। क्या होता है? मरते समय आपकी इच्छाएं आपकी इंद्रियों में समाहित हो जाती। किसी मरते हुए व्यक्ति को चॉकलेट खाने को तो वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो इच्छा थी वो समाहित हो गई, खत्म हो गई। इच्छाएं
इंद्रियों में समाहित हो जाती हैं। फिर दूसरा क्या होता है, एक छोटे से बच्चे को लाकर के बड़े बुजुर्ग के पास रख देते हैं, कहते हैं भाई इसको पहचाना, तो कहता हाँ ये मेरा पोता है, तो कहते हैं अभी नहीं मरेंगे, खेत में से हुआ हो, लौट के आओगे तब तक टाइम है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी प्रक्रिया है मृत्यु की वो ये है कि हमारे सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सिमट करके मन में समाहित हो जाती हैं। फिर मन का क्या होता है, मन सिमट करके श्वसन में समाहित हो जाता है, और श्वसन सिमट करके चेतना में समाहित हो जाती है, और इस पूरी चीज को गीता ने जीवात्मा कहा है। ये जाता है, तो जो गया इच्छा उसमें है, शरीर में नहीं है। जो शरीर मृतक पड़ा है उसमें इच्छा नहीं है, पर जो जीवात्मा गई वो इच्छा के बगैर नहीं है। और जब तक ये इच्छा है तब तक जीवन और मृत्यु चलती रहेगी। अगर जीवन और मृत्यु के चक्र को आपको रोकना है तो उसका एक ही उपाय है, सदैव प्रसन्न रहें। रहें कैसे? अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लें या छोड़ दें। ठीक है, पूर्ण करेंगे तो भी नहीं रहेगी इच्छा, और छोड़ देंगे तो शायद रहेगी, पर पूर्ण करने के बाद तो नहीं रहेगी। और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपको आवश्यकता किस चीज की है? ऊर्जा की। अब ऊर्जा क्या है? बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा क्या है? तो ब्रह्मांड में ऊर्जा अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। पृथ्वी पर हम इसको अग्नि कहते हैं, ताप ऊर्जा है। सौर मंडल में इसको सूर्य कहते हैं, अंतरिक्ष में इसको विद्युत कहते हैं। हमारे अंदर ये तीनों ऊर्जाएं हैं। अगर अंतरिक्ष नहीं हो, स्पेस नहीं हो, तो हम जीवित नहीं रह सकते। सूर्य नहीं हो तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। ताप नहीं हो तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। तीनों ऊर्जाएं, पर ये किस रूप में है, ये बड़ा समझने की बात है। मूल रूप से मनुष्य के अंदर तीन ऊर्जाएं विद्यमान है, ऐंग ह्रीं क्लीं। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान, धन, बाहुबल। ऐंग ह्रीं क्लीं। देवता, अगर आप इसका सदुपयोग करें तो पहले आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान वही सिस्टम है। स्कूलिंग क्या है? पहले सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसको पढ़ाने लगते हैं, स्कूल में जाता पढ़ता है, और फिर वो जो पढ़ता है उसके माध्यम से धन अर्जित करता है। और धन अर्जित करने के बाद कहीं जरूरत होती है तो अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करता है। ये दैव जीवन है, हम सब देवता हैं। अब राक्षसी जीवन क्या है? बस इसको उल्टा कर दीजिए, आप राक्षस बन जाएंगे। ऊर्जा का ही खेल है। राक्षस भी ऊर्जावान है, देवता भी ऊर्जावान है, लेकिन उल्टा दिशा है। एंग रिंग क्लिंग आप देवता बनते हैं, क्लिंग रिंग एंग आप राक्षस बन जाते हैं। पहले पहले आपके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, और ताकत आ गई, तो क्या करेंगे? खाना तो है नहीं घर में, ताकत आ गई, तो जो रास्ते में जा रहा होगा उसे छीन के खाएंगे, खाना तो पड़ेगा ही, भूख तो लगेगी, छीन लेंगे, और छीनना आदत पड़ जाएगी। युद्ध करेंगे छीनेंगे, युद्ध करेंगे छीनेंगे, युद्ध करेंगे छीनेंगे, और जब ज्यादा छीन लेंगे तो ज्ञान ही नहीं है, उसको मैनेज कैसे करेंगे ये भी नहीं पता। तो क्या करेंगे? हम ज्ञान को खरीदने जाएंगे। अगर ये क्रिया है हमारी तो हम राक्षस हैं।
और पहली वाली अगर क्रिया है तो हम देवता हैं। और देवता सदैव प्रसन्न रहता है, सदैव। राक्षस कुछ भी हो प्रसन्न नहीं रहता, हमेशा स्ट्रगल में रहता है। और हम मनुष्यों में भी समस्या तो आने लगी है, आ ही रही है। क्या है समस्या? क्या कर रहे हो पुत्र? स्ट्रगल कर रहा हूं गुरुजी, पढ़ाई कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा हूं, 10वीं में 90% नंबर लाना है। आ गए, 93% आए। 90 चाहता था, 93 भगवान ने दिया, उसकी की मेहनत ने और भगवान। अब मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो लाल? स्ट्रगल कर रहा हूँ गुरुजी, 12th में लाने कुछ 90-95%। अरे मैंने पढ़ने की जरूरत है भाई, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। पढ़, नंबर मिलेंगे। स्ट्रगल से नंबर नहीं मिलते, नंबर पढ़ने से मिलते हैं। पर इस स्ट्रगल नाम के राक्षस ने हमें पूर्ण रूप से जकड़ रखा है, छोड़ता ही नहीं। अब छोड़े कैसे? तो ऊर्जा जो है वो तो आपके पास है ही। कौन वाली है? देवता वाली या असुर वाली? उस पर ध्यान देने की बात है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि खुश अगर आप हैं, प्रसन्न अगर आप हैं, तो आप देव हैं। और खुशियां कौन कौन सी हैं? निरोगी काया, पास में माया, सुलक्षणा नारी, पुत्र आज्ञाकारी। सुलक्षणा नारी अगर है तो आप उसको पार्टनर समझें। आप अपने पति पत्नियों के लिए पति और पति के लिए पत्नी। अगर आपको खाली 4 चीजें मिल जाएं, शरीर स्वस्थ हो, पास में जीवन चलाने के लिए धन हो, पुत्र कहना माने, और पत्नी सुलक्षणा हो, तो करीब करीब आप सुखी रह सकते हैं। मिले कैसे ये सब? मिलने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मनुष्य 2 प्रकार से अपना जीवन जी सकता है। और जीवन जीने के लिए उसको 4 चीजों की आवश्यकता होती है। जी सकता है 2 प्रकार से, और जरूरत है 4 चीजों की। जरूरत क्या क्या है? भोजन, निद्रा, योगासन और जुड़ा। मैंने अभी कहा कि अगर आपने भोजन किया है और जुड़ाव नहीं है, आप सांस नहीं ले रहे हैं, तो आप मृतक हैं। आप कितना भी भोजन कर लें, आप उससे कोई शक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं। और जुड़ाव मेरा ब्रह्मांड के साथ हर क्षण है। जब तक मैं जीवित हूं तब तक है। हम जानते नहीं, हम मानते भी नहीं। हम ईश्वर को तो मानते ही नहीं, कहते वो कोई नहीं। जुड़ाव सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं हमको पता ही नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य अपना जीवन 2 प्रकार से जी सकता है। एक है सामान्य और एक है चेतनात्मक। चैतन्य जीवन, सामान्य जीवन, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ एंड कॉन्शियस लाइफ। 2 प्रकार से आप अपना जीवन जी सकते हैं। कैसे जीनेंगे, कैसे जीना चाहेंगे, यह आप पर निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता। कोई भी आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता, निर्णय तो आप ही को लेना पड़ेगा। अब फर्क क्या है? मैंने आपसे कहा जीवन जीने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। भोजन, निद्रा, योगासन और जुड़ाव। जुड़ाव 4 प्रकार से हो सकता है। क्या वो 4 प्रकार कौन कौन से, वो भी समझ लीजिए। श्वसन, सांस से आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। दूसरा, वाइब्रेशंस, कंपन से आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं।
तीसरा ऊर्जा, हवन, अग्नि। अग्नि से आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। और चौथा समन्वय। इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ दें और तब आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। ये चार ही रास्ते हैं ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, पांचवा है नहीं। ठीक। और अध्यात्म क्या है? इन चारों औजारों को इस्तेमाल करना अध्यात्म है। कैसे इस्तेमाल? तो मैं हर समय कर रहा हूं, मैं हमेशा आध्यात्मिक, क्योंकि मैं हमेशा सांस ले रहा हूं, बोल रहा हूं तो वाइब्रेशन भी है, कंपन है। आप हमेशा आध्यात्मिक हैं। सनातन धर्म क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो जन्मा है वो सनातन तो है ही, बाद में कोई अलग धर्म है, पर सनातन तो है ही। और बड़ी अद्भुत विचारधारा है सनातन। कभी न शुरू हुई न कभी खत्म होगी। इसका अर्थ क्या है, इसको समझिए गुण से। हम अपने बचपन में, और आप सभी अपने बचपन में एक गेम खेला करते थे। हम्म गेम था, पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? खेला करते थे या नहीं खेला करते थे? जो लोग खेला करते थे वो एक लिख सकते हैं। अभी हमारे आदित्य जी कह रहे थे एक लिखिए, दो लिखिए, मैं भी थोड़ा सीख गया। वो लोग एक लिख सकते हैं जिन्होंने ये गेम खेला है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। हम्म। अब वो लोग एक लिख सकते हैं जिनको जवाब मिल गया, जिन्होंने ये जान लिया कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना कि हमको हमेशा रेखांकित विचारधारा पढ़ाई गई। सृष्टि शुरू हुई, खत्म होगी। और कुछ लोग तो इसे हर 20 साल में खत्म कर देते हैं। 2000 में पहले एक खत्म हो रही थी, सब लोगों ने कहा, मैं छोटा सा बचपन में था, लोग कहते थे 1980 में आपकी सृष्टि खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने तो पानी भरना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने अपने खेत बेच दिए मेरे गांव में, और उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, लेकिन सृष्टि समाप्त नहीं हुई। फिर कहा नहीं नहीं, 80 में गलत था, 2000 में समाप्त हो जाएगी। 2000 में बोला कोई कंप्यूटर नहीं चलेगा, 2000 की रात में आप सोएंगे, सवेरे सारे कंप्यूटर बंद, सारी सांसें बंद। 2000 आया चला गया और सृष्टि समाप्त हुई? नहीं हुई। फिर बोला 2020 में समाप्त हो जाएगी। हर 20 साल में लोग, कुछ न कुछ लोग जो है उसको समाप्त करने में लगे रहते हैं। पर आपको पता है, मैं हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं अपने आश्रम में। अद्य श्री ब्रह्मणे, इस ब्रह्मा, अद्य श्री ब्रह्मणे, इस ब्रह्मा में, ऐसे कई ब्रह्मा पैदा हुए, कई समाप्त हुए। अद्य श्री ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविशत में कलयुगे कलि प्रथम चरणे। और क्यों आपको जवाब नहीं मिला? क्योंकि आपने वेद नहीं पढ़े। वेद कहता है सृष्टि सनातन है, सनातन है। शुरुआत होती है, खत्म भी होती है, पर किसी तारीख को शुरू नहीं होती, किसी तारीख को खत्म नहीं होती। हर क्षण शुरू होती है और हर क्षण खत्म हो जाती है। और इसीलिए सर्कुलर हो गया, वृत्ताकार हो गया। अंडा और मुर्गी जैसे ही आप वृत्ताकार में आए, वो हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। मनुष्य कहते हैं हम बंदरों से श्रेष्ठ हैं, बंदर कहते हैं हम मनुष्य से श्रेष्ठ हैं।
मनुष्य कहते हैं पहले हम भी बंदर थे, बंदरों से हम मनुष्य बने। बंदर कहते हैं हम पहले मनुष्य थे, बाद में हम बंदर बन गए। मनुष्य लोगों में अटैचमेंट ज्यादा था, हम इवॉल्व हो गए और बंदर बन गए। पर सृष्टि जो है वो इस अभिमान से नहीं चलती। सृष्टि सनातन है, वो सदैव चलती रहती है। हर समय क्रिएशन होता रहता है। होता कहां से है और कैसे होता है? ऊर्जा से। कहां से? सृष्टि कहां से होती है? सृष्टि हमेशा ब्रह्म से होती है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। निर्गुण क्या है? नथिंग एंड समथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग एट द सेम टाइम। ब्रह्म जो है वो शून्य है। शून्य। लेकिन हमारी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, आपकी उत्पत्ति भी ब्रह्म से हुई है। हमारी उत्पत्ति भी नथिंग से हुई है, आपकी उत्पत्ति भी नथिंग से हुई है। सारे जगत की उत्पत्ति नथिंग से हुई है। कैसे? नथिंग से मेरे माता पिता के दिमाग में एक विचार चौदह, क्यों भाई एक लड़का भी तो होना चाहिए। जैसे ये विचार चौंका, वैसे जो नथिंग था, जो ब्रह्म था, वो जो निर्गुण था, वो चेतनात्मक रूप उसने धारण कर लिया। चेतना को ही हम आत्मा कहते हैं। चेतनात्मक रूप धारण कर लिया। देखिए ये बड़ी साइंटिफिक मैं बात कर रहा हूं, इसको ज्यादा थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। देखिए चेतनात्मक, चेतना आ गई। अब चेतना जैसे ही आई, चेतना में भी कोई खास गुण नहीं था। निर्गुण में तो था ही नहीं, जीरो था। चेतना में थोड़ा बहुत रहा होगा लेकिन एक नहीं था। तो आत्म, या इस तरीके से कह लीजिए कि फ्रॉम नथिंग समथिंग केम दैट इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। चेतना, इस चेतना ने एक और जन्म दिया। जैसे कुछ चीज होती है वो बच्चे पैदा करती, कोई भी चीज। तो नथिंग ने बच्चा पैदा किया, चेतना। चेतना ने एक बच्चा पैदा कर दिया और उसका नाम पड़ा वाइब्रेशन, कंपन। इसको आप समझिए। कंपन क्या है? कंपन ही स्पेस है, कंपन ही आकाश है, कंपन ही अनंत है। और कंपन में गुण है, एक गुण है। कोई मुझे बता सकेगा यहां कंपन में कौन सा गुण है? सारे साइंस के बच्चे जो यहां हों, साइंस के लोग जो हों, वो बताएं मुझे कंपन में कौन सा गुण है? सुनने का। सुनने का। आप आकाश को सुन सकते हैं। नई बात कह रहा हूं मैं, आप सब लोग नोट कर लें। आप आकाश को सुन सकते हैं। आकाश की जो आवाज है उसको अध्यात्म में नाद कहा गया है। नाद की फ्रीक्वेंसी क्या है? 7.86। आप कितनी सुन सकते हैं? 20 से 20 किलोहर्ट्ज। इसलिए आपके कान नाद को सुन नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि नाद ही नहीं है, नाद तो है। कोई भी चीज आप हिलाए, मैंने ये हाथ हिला दिया ऐसे ऐसे, इससे आवाज उत्पन्न नहीं। कोई भी कंपन होगा उससे आवाज उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कंपन का गुण है आवाज, सुनना। और मैं आपको एक कहना चाहूंगा, सुनने की कैपेसिटी जो है, सुनने का जो गुण है, वो मुझसे मेरे कुत्ते में ज्यादा है। कुछ फ्रीक्वेंसी जो मैं नहीं सुन पाता, कुछ आवृत्तियां जो मैं नहीं सुन पाता हूं, वो मेरा कुत्ता सुन सकता है। तो
आकाश निरंतर फैलाव हो रहा है, उसका निरंतर बढ़ रहा है और निरंतर गुंजायमान है। आकाश में केवल एक ही गुण है, सुनना। वहां से क्या पैदा हुआ? अब आकाश से भी तो कुछ पैदा होना चाहिए। आकाश से पैदा हुई वायु। यहां माँ बाप, मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे माता पिता भी अभी जीवित हैं, मेरा पुत्र भी जीवित है और मेरा पौत्र भी है। 4 पीढ़ी एक घर में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे माता पिता हमेशा ये कहते रहे, तू नालायक है, बेकार आदमी, चल उधर बैठ जा। यही बात मैं भी अपने बेटे को कहता रहा। अब मैं देख रहा हूं मेरा बेटा भी यही बात अपने बच्चों से कह रहा है। पर मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि पुत्र में माता पिता के सारे गुण विद्यमान होते हैं, सारे। मैं आपको गीता का श्लोक करके भी बता सकता हूं कि सारे विद्यमान होते हैं। मृत्यु और, जब आगे बात बढ़ेगी दूसरे दिनों में, तो मैं मृत्यु और जन्म समझाऊंगा, उसमें है। तो पुत्र में माता पिता के सारे गुण विद्यमान होते हैं और इसीलिए क्रिकेट का रिकॉर्ड हर साल टूट जाता है। हम कहते हैं हम अच्छे थे, हमारी जनरेशन अच्छी थी, हमारी पीढ़ी अच्छी थी, मेरा बेटा रिकॉर्ड तोड़ डालता है। क्यों? क्योंकि जो चीज आपसे जन्मी है वो आपसे ज्यादा योग्य है ही। आकाश से जन्मी वायु, उसमें अपने माता पिता का गुण मौजूद है। आप वायु को सुन सकते हैं और वायु में एक गुण अपना भी मौजूद है, आप वायु का स्पर्श कर सकते हैं। आप देखिए, फूंक करके देख लीजिए, आप इसका स्पर्श कर सकते हैं। वायु में 2 गुण मौजूद हैं, सुनना और स्पर्श। स्पर्श बड़ा अद्भुत। वायु कहां है? आपके शरीर में वायु का स्थान कहां है पता आपको? आपके हृदय में। अगर आप चक्र में जाएंगे, अनाहत चक्र में एयर तत्व विद्यमान है। और अनाहत में दूसरा क्या विद्यमान है? प्रेम। एयर है तो प्रेम है। सांस चल रहे हैं तो आप प्रेम कर सकते हैं, मर गए तो हो गया प्रेम खत्म, उसी दिन खत्म। सारे रिश्ते नाते उसी दिन खत्म हो जाते हैं जिस दिन वायु खत्म हो जाती है। प्रेम जो है वो वायु तत्व है। और प्रेम होते ही कहीं भी आपको प्रेम हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले आपकी इच्छा क्या होगी? स्पर्श करने की। किसी बच्चे से आपको प्रेम हो जाए, आपको क्या इच्छा होगी? उठा करके उसको गले में लगा लें। होती है नहीं होती? ऐसा कोई आदमी है जिसको प्रेम हुआ और स्पर्श की इच्छा नहीं हुई? सबको होती है। क्यों? क्योंकि स्पर्श ही वायु तत्व का गुण है। वायु क्या पैदा करती है? अग्नि। वायु हो गई तो अग्नि जलेगी, नहीं तो नहीं जलेगी, देख लेना कभी भी। वायु पैदा करती है अग्नि, और अग्नि में 3 गुण हैं। 2 अपने पूर्वजों के और एक अपना। आप अग्नि को देख सकते हैं, देख सकते कि नहीं देख सकते? कोई कोई ऐसा है जो कह रहा है अग्नि को नहीं देख सकता? अग्नि को देख सकते हैं, अग्नि को सुन सकते हैं और अग्नि को स्पर्श कर सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो। तो अग्नि में आए 3 गुण। अग्नि ने पैदा किया जल। आज सवेरे एक भैया ने हमसे बहस कर लिया, अग्नि कभी जल पैदा करती है? जल तो अग्नि को बुझा देता है। केमिस्ट्री पढ़ा था उन्होंने, एमएससी थे केमिस्ट्री में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, आप मुझे ये बात बता दीजिए, जल का फार्मूला क्या है? उन्होंने फट से कहा H2O। H2O कैसे उत्पन्न हुआ?
हाइड्रोजन के जलने से पानी की उत्पत्ति हुई। और आजकल भारत सरकार बड़ी कोशिश में लगी हुई है, पूरी दुनिया को बेचना चाहती क्या? हाइड्रोजन। क्यों? और हम बेच सकेंगे 1-2 साल में। क्यों? हाइड्रोजन सबसे उत्तम ईंधन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन के जलने से पोल्यूशन नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पैदा होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा होता। क्या पैदा होता है? वाटर। तो वाटर कहां से पैदा हुआ? अग्नि से। अग्नि से वाटर पैदा हुआ, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। और ये किसी दिन नहीं हुई है, रोज होती है। सूर्य से जो हाइड्रोजन निकली, वहां से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से संपर्क हुआ और जल बन गया। निरंतर ये क्रिया होती रही है, ऊर्जा के माध्यम से ये क्रियाएं निरंतर हो रही हैं। और जल के अंदर कौन सा गुण है? 3 तो अपने पूर्वज के आ ही गए, और चौथा है स्वाद। स्वाद 2 प्रकार का है, एक जननेंद्रियों का, एक जिह्वा का। दोनों स्वाद वाटर के माध्यम से, जल के माध्यम से ही संभव है। अगर आपके मुंह में जल नहीं है तो आप किसी भी चीज का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप खाते हैं कोई चीज तो सलीवा में मिल करके लिक्विड हो जाता है, और तभी आपको उसका स्वाद प्राप्त होता है। तो जल को आप देख सकते हैं, जल को आप स्पर्श कर सकते हैं, जल को आप सुन सकते हैं, और जल को आप स्वाद ले सकते हैं। तो जल में 4 गुण हो गए। जल ने उत्पन्न किया पृथ्वी, और पृथ्वी में 5 गुण हो गए। कौन कौन से? पृथ्वी को आप सूंघ भी सकते हैं। कभी बरसात हुई है, मिट्टी पे जल जैसे पड़ता है, आहा क्या खुशबू आती है। पहली बरसात में खुशबू तो लेने योग्य होती है। और जो भी पृथ्वी से पैदा होता है, जो भी गुलाब पृथ्वी से पैदा हुआ, उसकी सूंघ ले सकते हैं आप। गेहूं पृथ्वी से पैदा होता है, गेहूं के खेत के पास जाइए, एक अजीब सी सुगंध आती है। और उधर हिमालय की तरफ चले जाइए, दिल्ली से आप हिमालय की तरफ बढ़िए, चावल की बढ़िया खुशबू आती है। सूंघिए कभी आपने? ये सब धरती की माया है। ये 5 गुण ही आपकी 5 इंद्रियां हैं। जो ऊर्जा नथिंग से आई, उस ऊर्जा ने ये 5 रूप धारण कर लिए। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बना शरीरा। आप किसी भी मनुष्य की अगर सेवा करना चाहें, 5 ही माध्यम से कर सकते हैं, छठा नहीं है। उसको कुछ सुंघा सकते हैं, उसको कुछ खिला सकते हैं, ठीक है, जल का माध्यम हो गया। उसको एसी लगा सकते हैं, या हीटर लगा करके तापमान इधर उधर कर सकते हैं। चौथा, प्रेम कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं उसके साथ। छठा कोई माध्यम है जिससे आप मनुष्य की सेवा कर सकें? नहीं है, क्योंकि मनुष्य में 5 ही तत्व विद्यमान है। देवता में 5 भी नहीं है, 3 ही है। इसीलिए अगर आप देवता को केला दो तो खाता नहीं है, प्रसाद आप ही ले लेते हैं वापस, और फिर 2-3-4 पार्ट में काट करके 3-4 लोगों को बांट देते हैं, लेकिन देवता आपके केले को नहीं खाते।
तो अगर आपको देवता को किसी चीज को देना है, देवता से जुड़ना है, तो आप इस माध्यम से नहीं जुड़ सकते। देवता से जुड़ने के लिए वेद कहते हैं कि अग्नि देवमुख है। अग्नि क्या है? देवता का मुख है। और क्यों? क्योंकि अग्नि में 3 तत्व विद्यमान है। हर सारे देवताओं में 3 ही तत्व विद्यमान है। जो भी आपने अग्नि में दे दिया वो कभी वापस नहीं मिल सकेगा, क्योंकि देव ने ग्रहण कर लिया। तो ऊर्जा के, किधर से करेगा फिर? ऊर्जा को प्राप्त करने के 4 ही माध्यम हैं। पहला वायु, दूसरा कंपन, तीसरा अग्नि, और चौथा ये तीनों चीज एक साथ। अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो हम ईश्वर से जुड़ने की क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये हुआ, बड़ी, आई थिंक समय बड़ा हो गया, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन एक और छोटी सी बात सुन लीजिए कि श्वास, सामान्य श्वास श्वास है, और जैसे ही आपने श्वास को चेतनात्मक कर दिया, मैंने कहा सामान्य जीवन और चेतनात्मक जीवन। इसलिए सामान्य कि श्वास, सामान्य श्वास सामान्य जीवन के लिए, और चेतनात्मक सांस चेतनात्मक जीवन के लिए। चेतनात्मक जीवन के लिए चेतनात्मक श्वास, जैसे ही श्वास चेतनात्मक हुई वो प्राणायाम बन गई। प्राणायाम एक ही है। योग की किताबें 10 बता सकती हैं, लेकिन प्राणायाम का मतलब कुंभक। आपने सांस को रोक लिया, वो प्राणायाम, अंदर भी और बाहर भी। और दूसरा, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंपन क्या है। फिर आपसे विनती करूंगा कि आप पूर्ण रूप से ध्यान दें। तो सूर्य का रथ है और उसमें 7 घोड़े हैं। घोड़े तो हम घोड़ों ने कह दिया। वेद में 7 अश्व का वर्णन है। और अश्व को जब हमने ट्रांसलेट किया हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, अन्य भाषाओं में, फ्रेंच में, जर्मन में, तो हमारे पास उस समय दूसरा कोई साधन नहीं था। घोड़े से ही हम एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो हमने कहा भाई अश्व माने घोड़ा। अश्व माने घोड़ा नहीं है, अश्व माने है कैरियर। तो सूर्य की ऊर्जा जिस कैरियर के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचती है उसे 7 अश्व कहते हैं। 7 नहीं है, 9 है वैसे भी। एक एक वायलेट के पहले और एक रेड के बाद विविग्योर। तो 9 किरणें सूर्य से निकलती हैं और हमारे पास 4 दिशाओं से पहुंचती हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। ठीक है, चाहे आप सूर्य के सामने बैठ जाइए और ऊर्जा ले लीजिए, चाहे सूर्य ने ऊर्जा दी है घास को, वो घास खा करके ले लीजिए, चाहे सूर्य ने जो ऊर्जा घास को दी, घास किसी और ने खाई थी, आप उसको काट के खा करके ले लीजिए, पर ऊर्जा तो सूर्य से ही मिलेगी। तो सूर्य की ऊर्जा हमारे पास पहुंचती है 4 दिशाओं से। दिशाएं कौन कौन है? 4। एक, जिस तरफ पृथ्वी घूमती है, एक जो तरफ पृथ्वी घूमने की उल्टी दिशा, एक ऊपर एक नीचे, ये 4 ही दिशाएं। 9 किरणें, 4 दिशाएं जो डायरेक्ट मेरे पास पहुंच सकी, उनको भाषाओं ने स्वर कहा। अध्यात्म ने उन्हें स्त्री तत्व कहा, फेमिनिन। और फिर 8 ऊर्जाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी का रक्षा करती हैं, वसु कहते हैं उनको। तो ये 9 किरणें 8 ऊर्जाओं से टकराती हैं
और टकराने के बाद हमारे पास पहुंचती हैं। इस तरीके से 36 + 72 108 हमारे पास पहुंची, और 108 ही जो नंबर है वो कनेक्शन नंबर है। आपकी हाइट भी 108 है। आपको आपकी हाइट पता है? मैंने कभी मीटर नहीं देखा, फुट नहीं देखा। आपकी हाइट क्या है? हर व्यक्ति की हाइट है 96 अंगुल। 4 4 8 4 12 4 16, अब सब लोग नाप लेना आज। 96 अंगुल हमारी हाइट है, हमारी ऊंचाई 96। और हमारी ऊर्जात्मक ऊंचाई 108 अंगुल। 12 अंगुल अगर हमारे पास आप आने की कोशिश करेंगे और 12 अंगुल के अंदर आ जाएंगे तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। आप मेरी नाक को ऐसे छूना चाहेंगे तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा और आप पे अटैक भी कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप तो कहेंगे भाई मैंने तो आपको छुआ नहीं, पर ये सच नहीं है। आप ऑलरेडी हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आ चुके हैं। तो ऊर्जात्मक हाइट है 108। यहां से ऐसे सब ऊर्जा आती है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस यही नहीं है, यहां तक है। यहां तक आपका ऊर्जा शरीर है, और जहां ऊर्जा शरीर खत्म होता है वहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हो जाती है। तो ये स्वर कहलाए, और जो 72 आए वो व्यंजन कहलाए, और उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, पुरुष तत्व। फिर पृथ्वी पर जुड़ गए। जहां स्त्री और पुरुष होंगे वहां जुड़ना तो स्वाभाविक है। तो फिर जुड़ गए, और जब जुड़े तो दो तरीकों से जुड़ सकते हैं, सामान्य, चेतनात्मक। सामान्य से जुड़े तो शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द का गुण है अर्थ। शब्द और अर्थ के बीच में दूरी है, और उस दूरी को कर्म के द्वारा पूरा किया जाता है। मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। पूछते हैं पंडित जी, लोग बता भी देते हैं, बस सच्चाई है कि मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। फिर मंत्र का क्या होता है? मंत्र का गुण है कनेक्शन, जुड़ाव। मंत्र जो है आपके ऊर्जा चक्रों से जुड़ा हुआ है। इसलिए दीक्षा के बगैर कहते हैं मंत्र नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दीक्षा द्वारा गुरु जोड़ता है। बिना जुड़ाव के मंत्र अर्थहीन है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो चैतन्यात्मक जो कंपन है उसे ही मंत्र कहते हैं। सामान्य जो कंपन है उसे शब्द कहते हैं। तो क्या करना है हमें? सांस को प्राणायाम में परिवर्तित करना है, शब्दों को मंत्र में परिवर्तित कर देना है, अग्नि को यज्ञ में परिवर्तित कर देना है, और इनका उपयोग करना है, और हमारी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। कोई कारण नहीं है कि आपकी ऊर्जा न बढ़े। अगर आपका जुड़ाव हो गया तो जुड़ाव होने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ही। और ऊर्जा बढ़ने का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक प्रगति। इसका अर्थ क्या है? आप में एंग रींग क्लींग तीनों की बढ़ोतरी। मीन्स आप में विवेक है, आप में आप लक्ष्मीमान हैं, श्रीमान हैं, और आप शक्तिमान भी हैं। ये अगर तीनों गुण विद्यमान हैं तो हम ऊर्जावान हैं। और ऊर्जा हमें हमेशा प्रसन्न चित्त रखती है। तो गुण क्या है? देखेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि कोई ऊर्जावान है कि नहीं है?
प्रसन्न चित्त व्यक्ति सदैव ऊर्जावान रहता है। जो प्रसन्न चित्त है वो ऊर्जावान है ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे कल, पर यहां मैं आपको फिर एक बार जो हमने कहा है उसको समझ लें कि जीवन दो प्रकार से जिया जा सकता है, सामान्य, चेतनात्मक। चेतनात्मक जीवन ही अध्यात्म है, और चेतनात्मक जीवन मैं से हम की यात्रा है। स्वयं को पहचानना है, सबसे प्रेम करना है। सबसे प्रेम कैसे संभव होगा? मैंने कहा जो स्वयं से प्रेम कर सकेगा वो सबसे प्रेम कर सकेगा। और इन दिनों में मैं आपसे बताऊंगा मनुष्य स्वयं से प्रेम क्यों नहीं कर पाता है। आप इनको गहराई से समझने का प्रयास करें, अच्छी तरीके से समझें, घर में एक बार और सुने और प्रयास करें, और ब्रह्मांड से जुड़ें। हमारी बातों को सुने कम, जुड़े ज्यादा। ब्रह्मांड से जुड़े, ऊर्जा से जुड़े, आपका जीवन परिवर्तित होगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय न करें। धन्यवाद, आभार।